ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में 58 करोड़ का आंकड़ा पार कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। देश में 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के किशोरों के लिए कोविड वैक्सीन के आपात उपयोग को मिली मंजूरी। रायगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। बलौदाबाजार में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का हुआ आयोजन। लोगों ने ली फिट रहने की शपथ। और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार कल मनाया जाएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज कोविड टीकाकरण अभियान में 58 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में एक नई उपलब्धि करार दिया है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,38,46,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.2% पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 48 नए मामले सामने आए। वहीं 16 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। प्रदेश में इस समय 931 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश को 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र के किशोरों के लिए कोविड रोधी वैक्सीन मिल गई है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने देश में इन बच्चों के लिए कैडिला हेल्थ केयर की DNA आधारित कोविड वैक्सीन जाइकोव डी के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तीसरे चरण के परीक्षण के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन की प्रभावशीलता 66.6% है। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएगी। पहली डोज देने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की पहली DNA आधारित जायडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रायगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां लक्ष्य के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले के अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों और नागरिकों सहित सभी को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। टीकाकरण अभियान के दौरान कलेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व और जिला पंचायत के CEO डॉक्टर रवि मित्तल के मार्गदर्शन में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जनप्रतिनिधियों के साथ घर घर पहुंची। इस दौरान लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। इसका सकारात्मक परिणाम ये निकला कि जिले के सभी 9 विकासखंडों में टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। जिले को 18 से अधिक आयु वर्ग के 10,42,000 से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य मिला था। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किए गए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ में अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बलौदाबाजार में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केन्द्र रायपुर द्वारा आयोजित यह दौड़ कलेक्टोरेट परिसर से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होती हुई शासकीय स्कूल में संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टोरेट परिसर में लोगों को फिट रहने की शपथ दिलाई गई। इस दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया।
इधर दुर्ग जिले के भिलाई में आज नई शिक्षा नीति और फिट इंडिया विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष कांतिलाल जैन सहित अनेक शिक्षाविद, खिलाड़ी और योग विशेषज्ञ शामिल हुए। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के अंतर्गत दुर्ग जिले के 3 नए शासकीय महाविद्यालयों कुम्हारी, निकुम और रानीतराई में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आगामी 23 अगस्त तक एडमिशन पोर्टल में आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं स्नातकोत्तर स्तर पर पहले सेमेस्टर में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित की गई है। डीडी नेशनल पर गंगा के जीर्णोद्धार और जल संरक्षण के बारे में यात्रा वृत्तांत धारावाहिक रग रग में गंगा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस बार धारावाहिक की 26 कड़ियों का प्रसारण होगा। इसकी एंकरिंग राजीव खंडेलवाल करेंगे। यह कार्यक्रम शनिवार और रविवार को रात 8:30 बजे से देखा जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण सोमवार और मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस महीने के अंतिम सप्ताह को विशेष सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इसी कड़ी में प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय आरओबी रायपुर द्वारा 25 अगस्त से 5 जिलों में प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 25 से 27 अगस्त तक धमतरी जिले के कुरुद में मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं 26 अगस्त को अंबिकापुर, 27 को जगदलपुर और 28 अगस्त को कांकेर तथा बिलासपुर में प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में लोक सांस्कृतिक मंच और लोक कलाकारों की मदद ली जाएगी। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हमारे श्रोतागण काफी उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कल इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के तीसरे अंक में हिन्दी समाचार बुलेटिन में प्रश्न पूछा गया था कि सन 1920 में राजनांदगांव में मजदूरों के ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही जवाब है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। प्रश्न के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब भेजे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेता हैं राजनांदगांव जिले के गर्रापार निवासी मानवेंद्र साहू। हम आकाशवाणी परिवार की ओर से श्री साहू को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। श्रोताओं, मानवेंद्र साहू आकाशवाणी समाचार के नियमित श्रोता हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता काफी ज्ञानवर्धक है। मैं मानवेंद्र साहू ग्राम गर्रापार बांधा बाजार जिला राजनांदगांव से बोल रहा हूँ। मैं आकाशवाणी रायपुर का नियमित श्रोता हूँ और मुझे रेडियो में समाचार सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से हमें कई सारे करंट अफेयर की जानकारी मिलती है, समसामयिक घटनाक्रम की जानकारी मिलती है, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी व ज्ञानवर्धक होता है। और अभी जो अमृत महोत्सव के चलते जो क्विज कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी व ज्ञानवर्धक और लाभप्रद है। भाई बहन के पवित्र स्नेह और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व कल मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों के बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। बाजारों में तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों के स्टॉल लगाए गए हैं। इस बार भी स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई तरह तरह की राखियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर महासमुंद जिला जेल में रक्षाबंधन के मौके पर बंदियों को उनकी बहनें राखी नहीं बांध पाएंगी। सभी जेलों के बाहर काउंटर बनाया गया है, जहां पर बहनें जेल में बंद अपने भाइयों के लिए लिफाफे में राखी, टीका और चावल दे सकती हैं। उन्हें पूरी तरह सैनिटाइजर कर बंदियों को उपलब्ध कराया जाएगा। सहायक जेल अधीक्षक मुकेश कुशवाहा ने बताया कि बंदियों को उनकी बहनों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कराने की व्यवस्था की गई है। इस बीच रक्षाबंधन के एक दिन पहले आज भिलाई में शिवाजी अर्पण सेवा समिति की बहनों ने बीएसएफ मुख्यालय पहुंचकर जवानों को रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर जवानों ने उन्हें उपहार दिए। खुद का पक्का मकान हर व्यक्ति का सपना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना इस सपने को साकार कर रही है। जशपुर जिले में इस योजना की बदौलत गरीब परिवारों को अपना खुद का पक्का मकान मिल गया है और वे इस योजना की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जशपुर नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले कासिम अंसारी ने बताया कि उनकी इतनी आमदनी नहीं थी कि वे पक्का मकान बनवा सकें, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनकी मुश्किलें आसान कर दी।
मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मैं जसपुर का रहने वाला हूँ। पहले कच्चा का मकान था तो बहुत ही दिक्कत होता था पढ़ाई लिखाई में या काम करने में। हम लोगों को इधर छूता था उधर छूता था, रात में दिक्कत भी होता था सोने उठने में। पक्के के मकान हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है। इस योजना से हमें बहुत अच्छा लाभ मिला। इसके जरिए हमारे पक्का मकान बना। इस काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। वहीं जशपुर नगरी क्षेत्र के टंकी टोली में रहने वाली आशाबाई का कहना है कि उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वे पक्का मकान बना सकेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनकी सोच को बदल दिया और आज पूरा परिवार पक्के मकान में रह रहा है। कच्चा वाला दीवार मट्टी वाला घर के सबके हटे के हम ढलाई घर बनाई ले और पूरा परिवार अभी ढलाई घर में यही जान से हम एखन बिताते ही। हमें खपरा के घर के भूल गए, हम एकदम आराम से ढलाई मकान में हैं। नरेंद्र मोदी का दुआ से हम बहुत सुंदर रहे। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को ओणम की बधाई दी है। खेल और युवा कल्याण संचालनालय द्वारा विभिन्न खेल अकादमियों में चयन के लिए आगामी 24 और 25 अगस्त को रायपुर में खिलाड़ियों का परीक्षण ट्रायल लिया जाएगा। कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में आगामी 26 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में कटेकल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल के जंगलों से सुरक्षा बलों ने 1 लाख रूपये के इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। और सुकमा जिले में पुलिस ने पिछले 1 महीने के दौरान 7 अलग अलग स्थानों से करीब 1000 किलो गांजा जब्त किया है। इस मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में 58 करोड़ का आंकड़ा पार कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। देश में 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के किशोरों के लिए कोविड वैक्सीन के आपात उपयोग को मिली मंजूरी। रायगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। बलौदाबाजार में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का हुआ आयोजन। लोगों ने ली फिट रहने की शपथ। और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार कल मनाया जाएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।